देख एफआर यूनिट नंबर 4 का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो भी तुम्हारे पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही है। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या कर सकते हैं, अमाउंट वगैरह चेंज हो सकती है और बहुत बहुत नंबर ऑफ शेयर वगैरह चेंज हो सकते हैं। बाकी जनरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉपी पेस्ट रहेगा। पर यहाँ पे 2 साल की इन्फॉर्मेशन, 2 साल की जनरल एंट्री देनी है, 2011-12 और 12-13 की। तो पहले 2011-12 की एंट्री करेंगे, फिर 2012-13 की एंट्री करेंगे। सही है। देख क्या बोला हुआ है, द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्लूड 10,000 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड 8,000 शेयर ऑफ द वाई लिमिटेड। पर क्या भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, जहाँ पे 10,000 शेयर एक्स लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है और 8,000 शेयर वाई लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट किया है। कौन सी डेट पे, 30/10/2011 के दिन। तो यहाँ पे तुम चाहो तो नंबर भी लिख सकते हो, चाहो तो ये जो डेट है कि 30/10/2011 वो भी तुम लोग लिख सकते हो। पर डेट लिखोगे तो अच्छा रहेगा, 30/10/2011 लिख देना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट किया, क्या रेट से इन्वेस्टमेंट किया, तो एक्स लिमिटेड के जो शेयर है वो 35 रुपीज़ के हिसाब से और वाई लिमिटेड के शेयर के अंदर 25 रुपीज़ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है। सही है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे लिए, वन टाइप ऑफ असेट है। असेट ऑलवेज क्या होगी, डेबिट होगी। तो मैं करूँगा क्या, इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड को डेबिट कर दूंगा। क्यों दोनों को डेबिट किया, जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो तो मेरे लिए असेट है ना, पर वो रीज़न से उसको डेबिट कर दिया। तो कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 35 तो 3,50,000, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 25 तो 4 लाख रुपीज़ आएगा। सही है। अच्छा, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, शेयर वगैरह हम परचेस करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा ना, डीमेट अकाउंट जो भी होगा वो हमारा बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होगा। सही है। तो टोटल मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 7,50,000 का किया, तो बैंक अकाउंट 7,50,000। सही है। अब क्या बोला हुआ है, आगे तेरे को दिया हैगा, द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर एट द एंड ऑफ द 2011-12। एट द एंड ऑफ द 2011-12 मतलब तेरा साल स्टार्ट होता है 2011 में, 2011 में स्टार्ट होता है, मतलब 1/4/2011 के दिन स्टार्ट होता है और एंडिंग कब होगा, 31 मार्च 2012 के दिन होगा। तो अब जो एंट्री आएगी, मतलब यहाँ पे इन्होंने जो सेकंड नंबर की एंट्री करी है उसके बदले हम लोग क्या करेंगे, 31 मार्च 2012 लिखेंगे। सही है। अच्छा, क्या हुआ, तो भाई वो जो शेयर है, शेयर की कीमत कितनी हो जाती है, 34 रुपीज़ एंड 27 रुपीज़। अच्छा, जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो वो वाले टाइम पे एक्स लिमिटेड के शेयर की कीमत थी 35। अभी एक्स लिमिटेड के शेयर की कीमत कितनी हो गई, 34 हो गई। इसका मतलब एक्स लिमिटेड के शेयर की कीमत कम हुई है, जबकि जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तब वाई लिमिटेड के शेयर की कीमत कितनी थी, 25। अच्छा, उसके शेयर की कीमत अभी कितनी हो गई, 27। देख, मतलब एक शेयर की कीमत कम हुई है और एक शेयर की कीमत क्या हुई है, बड़ी है। तो देख, अगर कम होती है तो उसकी कैसे एंट्री करनी है। सही है। तो देख, सबसे पहले किसकी किसकी एंट्री हम लोग कर लेते हैं, जो भी पहले स्टार्टिंग में था एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड पहले था 35, अभी कितना हो गया, 34। एक शेयर पे कितने रुपए कम हुआ, 1 रुपया कम हुआ। हमने एक्स लिमिटेड में कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 10,000 शेयर का इन्वेस्टमेंट किया था। तो 10,000 शेयर इंटू 1, पर दोनों के बीच का डिफरेंस, तो आएगा कितना, 10,000 रुपीज़ का हमारे को नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो हम करेंगे क्या, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन, बराबर। मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा एक्स लिमिटेड। सही है। प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन क्यों, अगर शेयर की वैल्यू कम हो तो ये एंट्री तेरे को कर देने की। सही है। 10,000 10,000 10,000 कैसे आया, तो भाई पहले शेयर था 35 का, अभी उसकी कीमत हो गई 34, 1 रुपया शेयर की कीमत कम हुई। एक्स लिमिटेड के 10,000 हमने शेयर एक्वायर कर दे, वो रीज़न से 10,000 की एंट्री आएगी। अच्छा, वाई लिमिटेड के शेयर की कीमत क्या हुई, तो एक शेयर के ऊपर 2 रुपये की वैल्यू बढ़ गई है। तो 8,000 शेयर के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से कितना हुआ, 16,000 हुआ, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 16,000 की हम लोग एंट्री करेंगे। एक सेक बेटा, ये यहाँ पे है ना, 8,000 शेयर नहीं, ये 16,000 शेयर है। ये हमने यहाँ पे 16,000 शेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। बेटा मिस्टेक हो गई है, वो तुम लोग करेक्ट कर लेना। 16,000 शेयर है। देख, 16,000 इंटू 25 कर तो 4 लाख आएगा ना, 8 इंटू 25 तो 2 लाख आएगा। सही है ना, बराबर। ये क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है कि 8,000 नहीं है, वो 16,000 है। तो 16,000 इंटू 25 करेंगे तो 4 लाख आएगा, बराबर।
अच्छा भाई, एक शेयर के ऊपर कितने रुपए वैल्यू हमारी कम हुई, तो एक कितने रुपए बढ़ी, एक शेयर के ऊपर 2 रुपये वैल्यू बढ़ी। अच्छा, हमारे पास शेयर कितने हैं कि 16,000 शेयर है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 8 रन नहीं है, 16,000 है। तो 16,000 शेयर है कि 25 में 25 और 27 का डिफरेंस कितना हुआ, 2 रुपये पर शेयर। तो 16,000 इंटू 2 तो कितना आएगा, 32,000 आएगा। देख 32,000 है, सही है। इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू अनरियलाइज एप्रिसिएशन। देख कैसे एंट्री करने की पता चली, अगर वैल्यू डाउन होती है तो इस तरीके से एंट्री, और अगर वैल्यू तेरी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो इस तरीके से एंट्री। अगर सपोज समझ ले एक्स लिमिटेड की वैल्यू बढ़ती तो ये जो एंट्री हमने करी ना वो यहाँ ऊपर लिख देते हैं, न वाई लिमिटेड की वैल्यू कम होती तो ये जो एंट्री हम लोगों ने ऊपर लिखी उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, या दोनों दो की वैल्यू कम होती तो ये ऐसी एंट्री जो है वही दोनों में मैं कर देता, या दोनों की वैल्यू बढ़ती तो ये ऐसी जो एंट्री है वो मैं दोनों में कर देता। सही है, बराबर है। अब ये दोनों की डेट कौन सी रहेगी, सेकंड और थर्ड नंबर की एंट्री की 31 मार्च की रहेगी। सही है, पता चला, बराबर है बेटा। यहाँ एक करेक्शन है का, बराबर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, वो 8,000 शेयर नहीं है, 16,000 शेयर है। सही है, देख अब आगे क्या दिया है, द शेयर ऑफ बोथ द कंपनी वर डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ मतलब क्या करा, हम लोग ने बेच डाला। दोनों कंपनी के शेयर 31 मई 2012 के दिन हम लोग ने बेच डाला, जहाँ पे एक्स लिमिटेड के शेयर के 34.5 रुपीज़ मिला और वाई लिमिटेड के शेयर का 28.50 मिला। देख सीधी सिंपल सा लॉजिक है बेटा। जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था तो क्या हुआ था, हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमारी असेट आई थी तो हमने असेट को डेबिट कर दिया था, और बैंक से पैसा गया था तो बैंक को हम लोग ने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। सेम सिचुएशन के अंदर हम लोग करेंगे कि अभी हम लोग बेच रहे हैं, बराबर, तो हम बेचेंगे तो क्या होगा, हमारे पास पैसा तो आएगा, बराबर है। तो उसके हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अच्छा, उसके पहले हमेशा क्या याद रखना कि कभी भी कोई भी शेयर की वैल्यू अगर इंक्रीज़ हुईगी ना, तो इसकी जो तुमने थर्ड नंबर की एंट्री की ना, उसको फिर जो नेक्स्ट ईयर तेरा आएगा वहाँ पे वो एंट्री को क्या कर देना है, तेरे को क्रॉस ऊंधी एंट्री कर देनी है। मतलब डेबिट वाले को क्रेडिट और क्रेडिट वाले को तेरे को डेबिट कर देना है। जैसे देख यहाँ पर जो थर्ड नंबर की एंट्री है, यहाँ पे शेयर की प्राइस क्या हुई थी, बड़ी हुई थी ना, तो देखो आगे जाके क्या करे, इन्वेस्टमेंट वाई लिमिटेड को डेबिट था तो यहाँ क्रेडिट कर दिया, और ये जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिया। ऐसी एंट्री कब करने की, जिसकी वैल्यू बड़ी हो तबच करने की। सही है, ये सेकंड नंबर जो एक्स लिमिटेड का शेयर है उसकी वैल्यू कम हुई थी तो उसकी एंट्री अभी हम लोग आगे जाके नहीं करेंगे, क्रॉस वाली एंट्री नहीं करेंगे, बराबर है। समझ पड़ी, खाली किसकी करने की, जिसकी वैल्यू बड़ी हुई है उसकी करने की। सपोज दोनों की वैल्यू बढ़ती तो मैं दोनों की एंट्री करता नीचे जाके, अगर दोनों की वैल्यू कम हुई होती तो मैं दोनों की नहीं करता नेक्स्ट ईयर में जाकर। सही, यहाँ पे एक की वैल्यू बड़ी है तो एंट्री करी, दूसरे की वैल्यू कम हुई है तो उसकी एंट्री नहीं करूँगा। सही है। अच्छा, अब क्या करा भाई, हम लोग ने हम लोग ने क्या करा हुआ है, शेयर सोल्ड कर दिए गए। कब सोल्ड करे, 31/5/2012 के दिन, पर ये 34.5 में सेल किया और ये 28.50 में सेल किया। अब हम लोग सेल करेंगे तो हमारे पास तो क्या होगा, पैसा आएगा। कितने रुपए आएंगे, तो देख एक्स लिमिटेड के बेचूंगा तो 10,000 शेयर है के 34.5 के हिसाब से, वाई लिमिटेड के 16,000 शेयर है, बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर 16,000 शेयर है के 28.50 के हिसाब से। सन पड़ी, बराबर, तो 10,000 शेयर 34.5 के हिसाब से, मतलब मेरे पास एक्स लिमिटेड के शेयर बेचूंगा तो कितने रुपए आएंगे, 3,45,000। सही है। अच्छा, एक्स लिमिटेड के शेयर जब मैंने स्टार्टिंग में परचेस किए थे तो स्टार्टिंग में शेयर थे कितने के, 3,50,000 के। देख 3,50,000 यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, बैंक ने मेरे को दिए कितने, 3,45,000। इसका मतलब मेरे को लॉस कितने का हुआ है, 5,000 का मेरे को लॉस हुआ है। सही है, एक्स लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अच्छा देख, अब यहाँ पे ऊपर जो ये था ना, मैंने तुम्हारे को बोला था जो लॉस वाला है उसको अभी हम लोग नहीं लेके जाएंगे, उसको बाद में लेके जाएंगे। देख अब हम इसको लेके जाएंगे। ये डेप्रीशिएशन हम लोग ने कितना रखा था, 10,000 रुपये क्रेडिट पे रखा था। देखिए नीचे जाके डेप्रीशिएशन को डेबिट करते 10,000 रुपीज़। सही है। अच्छा, लॉस कितना हुआ हमारे को, 5,000। ये 5,000 लॉस क्या है, डेबिट है, तो यहाँ जाके क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। न बचा कुचा है वो कहाँ पे लेके जाऊंगा, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर लेके जाऊंगा।
पर ये लॉस वाला है ना, देखिए लॉस की एंट्री करी थी, रेवेन्यू को डेबिट, डेप्रीशिएशन को क्रेडिट, तो नीचे जाके क्या कर दिया, डेप्रीशिएशन को क्रेडिट कर दिया, रेवेन्यू को डेबिट कर दिया। तो दोनों के बीच में क्या आएगा, जो लॉस हैगा वो लॉस यहाँ बाजू लिख दिया, 5000 का लॉस, डेप्रीशिएशन 10,000, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 5000। पता चला बेटा। देख अगर प्रॉफिट हुआ है बराबर है तो उसकी तो डायरेक्ट क्रॉस कर दूंगा एंट्री, बट ये जो लॉस की एंट्री वो अभी क्रॉस नहीं करेंगे। जब वो पर्टिकुलर शेयर सोल्ड हो जाएगा उसके बाद फिर उसकी हम लोग एंट्री क्या करेंगे, सोल्ड की एंट्री फिर हम लोग बाद में करेंगे, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में जाके क्रॉस कर देंगे। जो भी डिफरेंस होगा, मतलब ये लॉस होगा, वो लॉस को यहाँ रख दूँगा। अगर सपोज समझ ले एग्जाम्पल के तौर पे ये जो शेयर है वो 34.5 में जो हम लोग ने सोल्ड किया, बराबर, अगर इसको 35.5 में सोल्ड करता, अब लिया तो 35 में था, सोल्ड किया कितना, 35.5 में, मतलब यहाँ पे तो मेरे को लॉस नहीं हुआ ना, तो ऐसे वाली सिचुएशन में लॉस की एंट्री नहीं आएगी। सही है, तो फिर तेरी ये थर्ड नंबर की एंट्री कैसे बैठ जाएगी, डेप्रिसिएशन 10,000 न रेवेन्यू और ऑल्सो 10,000। यहाँ पे लॉस डेबिट था तो लॉस को नीचे जाके मैंने क्रेडिट किया, अगर मेरा लॉस नहीं होता तो नीचे जाके क्रेडिट भी नहीं होता। सही है, पता चला। अच्छा, नेक्स्ट आता है भाई वाई लिमिटेड के शेयर। तो वाई लिमिटेड के कितने शेयर थे, 16,000 शेयर थे। बड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बराबर, बार बार तुम लोग को याद दिलाता हूँ। 16,000 शेयर थे 28.50 के रेट में। सही है, तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 28.50, तो हम लोग ने सोल्ड किया तो कितने मिले, 4,56,000 मिला। सही है। अच्छा, जब हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया था तब तो शेयर की कीमत कितनी थी, 4 लाख रुपए थी, तो 4 लाख रुपए यहाँ पर जो लिख दूंगा। सही है। अच्छा देख, इसके पहले तूने इन्वेस्टमेंट इतने का किया था, अभी तूने सोल्ड इतने का किया, मतलब तूने कम में सोल्ड किया तो लॉस हुआ। अभी यहाँ पे तेरा इन्वेस्टमेंट इतना था, तूने सेल इतने में किया, तो तेरे को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 56,000 का। तो 56,000 का जो प्रॉफिट है, बराबर, ये प्रॉफिट यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट, तो नीचे जाके डेबिट होगा ना, वो जाएगा कब, जो रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। जैसे कि ऊपर लॉस था तो लॉस को तूने डेबिट करा, डेबिट करने के बाद नीचे जाकर उसको क्रेडिट किया ना, सेम एज उसी तरीके से प्रॉफिट है वो तेरे लिए क्रेडिट हुआ, तो नीचे जाके क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट करने के बाद उसको कहाँ लेके जाना है, रेवेन्यू अकाउंट में लेके जाना है। जिस तरीके से लॉस को भी हम कहाँ पे लेके गए थे, रेवेन्यू अकाउंट में लेके गए थे। सही है, सीधा सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं, बराबर है। पता चला। ज़्यादातर पेपरों में है 6 मार्क, 7 मार्क, 8 मार्क, 9 मार्क, पर उतने में पूछा है। मतलब शॉर्ट में सिंगल जनरल एंट्री का सिंगल भी मार्क्स तुम काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 7 to 8 मार्क के अंदर आ सकता है, बराबर है। ठीक है, देख लेना। नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक है कि बराबर, ये है कितना, 16,000 है का, वो बराबर दिख नहीं रहा था तो मैंने टाइप किया तो मेरे को ऐसा 8,000 है का, तो उसके लिए मैंने 8,000 टाइप कर दिया, बट वो था 16,000। सही है।